नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मिस्टिकल रीडिंग 999 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और आज हम ऑरिकल कार्ड से रीडिंग करेंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज भोलेनाथ अपने बच्चों के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी हीलिंग आप सभी के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके अराउंड जो भी नेगेटिविटी भेजी गई है, जिसके द्वारा भेजी गई है, वापस सारी की सारी नेगेटिविटी अपने ओरिजिन पे लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the origin, go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा, एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप सभी के अराउंड बनी रहे जिसमें कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि से हमेशा भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो चलिए इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट गाइड्स, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे आज मैसेज आया है, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। और देखते हैं आज भोलेनाथ क्या मैसेज अपने बच्चों को देना चाहते हैं। हलाहल पॉइजन, देखिए यहाँ सैक्रिफाइस का कार्ड आया है। एक्सटर्नल फोर्सेस, यहाँ स्टिलनेस का कार्ड आया है। किस तरीके से यहाँ भोलेनाथ बच्चों को एक मैसेज यहाँ दे रहे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, हम इसको डिकोड भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो फोर्थ कार्ड आया है, द लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सॉ। तो यहाँ देखिए कि ये भी बहुत गहरा मैसेज निकल के आ रहा है। तो चलिए एक एक कार्ड को हम अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन आज का आया है, ये आपको किस ओर एक इशारा यहाँ पे दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। भोलेनाथ अपने बच्चों को जो यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक मैसेज आज निकल के आ रहा है। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं। आई होप अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे मैसेज बिल्कुल साफ है, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। दोस्तों ये कार्ड साफ इंडिकेशन यहाँ पे भोलेनाथ इस कार्ड के थ्रू बच्चों को यही दे रहे हैं कि अब वेट करने का टाइम खत्म हो चुका है। आप काफ़ी समय से अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे थे, आइडियाज़ थे आपके पास, ड्रीम्स आपके थे, लेकिन एक्शन जैसे रुका हुआ था। उस ओर कोई काम नहीं हो पा रहा था, कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो पा रहा था, कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे थे उस ओर। जो आप हमेशा से जिस चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे थे, जो चीज़ पाना चाह रहे थे, तो अब देखिए यूनिवर्स यहाँ इस कार्ड के थ्रू यही कह रहे हैं कि अगर अब भी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये मौका बहुत, जान लीजिए, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। आपके अंदर जो एनर्जी है वो डॉर्मेंट नहीं रही, वो कहीं ना कहीं अब वो बाहर निकलना चाहती है। तो अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो आपके आसपास कुछ लोग आपको स्लो देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप फंसे रहें, आप आगे ना बढ़ें, एक ही सिचुएशन में अटके रहें। उन्हें लगता था कि आप सोचते ही रहेंगे और कदम नहीं उठाएंगे। वो यही सोच के बैठे हैं और वो यही चाहते भी हैं। और जो भी लोग आपके विपरीत हैं, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं गलत हो चुकी है। आपका जो सडन मूव, उन्हें ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप्स या तो आपने उठाए थे या फिर कुछ ऐसा
अगर जैसे घर से रिलेटेड कोई आपका विवाद चल रहा है, मनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में कोई विवाद चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, कुछ ना कुछ आपने पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन लिया, कोई ऐसा मूव आपने लिया जिसके कारण से आपके जो एनिमीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपके इस सडन मूव से उन्हें मेंटली वो लोग ना शेक हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने जल्दी रिप्लाई देंगे या फिर इतना जल्दी आप कदम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड साफ कह रहा है, जिस तरीके से आपने पास्ट में बोल्ड डिसीजंस आपने लिए थे, बड़े बड़े कदम आपने उठाए थे, ठीक उसी तरीके से अभी ये वक्त है कि आप बोल्ड डिसीजंस लीजिए, डर को पीछे छोड़िए। सक्सेस देखिए प्लानिंग नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन से आती है। तो अभी वही सेम टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक वही समय चल रहा है आपके जीवन में जब आपको बोल्ड कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे आपने पास्ट में भी उठाया था। और अगर हम इसी के साथ दूसरे कार्ड को देखें तो देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइस का कार्ड आया दोस्तों। हलाहल पॉइजन को दिखाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। भोलेनाथ ने जो हलाहल पॉइजन था उसको पी लिया था मंथन के बाद जब वो निकला था, ताकि उससे संसार में और किसी को कष्ट ना हो। तो देखिए ये कार्ड इमोशनल डेप्थ को कहीं ना कहीं लेकर आता है। यहाँ सैक्रिफाइस दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ये सैक्रिफाइस मजबूरी नहीं है, ये चॉइस है। आपने अपने कंफर्ट से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरत को चुना, अपने परिवारजनों को या जिनसे आप प्यार करते हैं उनके बारे में सोचकर आपने कोई ना कोई कदम उठाया, सैक्रिफाइस दिया। फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी बड़े उद्देश्य के लिए आपने खुद को पीछे रखा। और देखा जाए तो ये आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। आपने अपने जिस जगह पर अभी आप खड़े हैं, आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। और ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आपके लिए रहा होगा जो भी आपने कदम उठाया था, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। कहीं ना कहीं सिर्फ आप मतलबी होकर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, आपने सबको देखकर डिसीजन लिया कि जो सबके हित के लिए हो। सिर्फ अपना ही हित सब कुछ नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी शायद आपको अंदर से इस बात का एहसास कहीं ना कहीं आपको हुआ, इस यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं, इस प्रकृति ने कहीं ना कहीं आपको वो एहसास दिलाया कि अब वो समय आ चुका है कि जीवन में बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देना ही होगा। और ये सैक्रिफाइस ऐसा नहीं है कि आप किसी और के लिए, ये अपने ही लिए आज जो आप बना रहे हैं अपने लिए ही बना रहे हैं। तो ये जो भी सैक्रिफाइस आपने किया ये इतना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने किया अपनों के लिए। दोस्तों यहाँ करंट सिचुएशन में ये कार्ड दिखाता है कि आप टायर्ड हैं, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, इतना सब कुछ आपने संभाला है, तो कहीं ना कहीं आप टायर्ड हैं। लेकिन आप टूटे नहीं हैं, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। आपने यही सोचा है, यही समझा है कि जब तक जीत नहीं हासिल हो जाएगी तब तक हम यूं ही और भी मजबूत होकर लड़ते रहेंगे। तो ये जो आपकी सोच है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत पावरफुल सोल है आप। देखिए आपको लगता है कि सब मैं ही क्यों करता हूँ या क्यों करती हूँ, लेकिन वो जो दायित्व, ये जो जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली गई, ऐसे यूनिवर्स ने नहीं डाला है। आपके अंदर वो पावर है, आप वो सोल हैं कि आप ही संभाल सकते थे ऐसी सिचुएशन में। जो भी आपके साथ इस समय जो भी कुछ मतलब बीत रहा है, ये समय का जो टेस्ट एक ऐसा चल रहा है आपके जीवन में, इसमें आप जैसी ही सोल बहुत रेयर होती हैं जो ऐसे बड़े बड़े टेस्ट को फेस कर सकें। तो ये मैं कहूँगा ये आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दोस्तों यहाँ आपके विपरीत जो भी लोग हैं, आपके एनिमीज़ की ऊर्जा यहाँ साफ दिख रही है कि कुछ लोग आपकी अच्छाई को, आपकी वीकनेस समझ बैठे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये ख्वाब वो पाल के बैठे थे कि आप तो बहुत ईजी टारगेट हैं, और इस भ्रम में वो जी रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि आप हमेशा एडजस्ट करते रहेंगे, हमेशा इनके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, जो ये लोग चाहेंगे उसी हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे। लेकिन इनका जो भ्रम है वो आपने एक चुटकी में ऐसा तोड़ा कि इन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या आप वही इंसान हैं जिसको इन्होंने इतना कमज़ोर समझा था। मतलब आपने ना इनके सपनों पे ऐसा पानी फेरा कि अब इनकी आंखें जब खुली हैं तो इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ यूनिवर्स एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि अब सैक्रिफाइस कॉन्शियस होना चाहिए। जो भी सैक्रिफाइस आप करें, ब्लाइंड होकर नहीं। जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं,
ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है। तो ज़रूर ऐसे मतलबी लोग आपके अराउंड हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए आपसे जुड़े हुए हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। तो ऐसे लोगों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें, ऐसे मतलबी लोगों से, और अपने टाइम, अपनी एनर्जी को बचाएं ऐसे लोगों से। अब अगर हम बात करें दोस्तों, आज का तीसरा कार्ड यहाँ पे देखिए स्टिलनेस का आया है मैसेज, एक्सटर्नल फोर्सेस। तो देखिए ये कार्ड बहुत पावरफुल है क्योंकि ये बाहर सब कुछ कहीं ना कहीं दिखाता है कि बाहर सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉइजी है, बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, इधर उधर की बातें हो रही हैं, गलत गलत बातें आपके बारे में जानबूझ के फैलाई जा रही है लोगों के बीच में, ताकि आपको वो चीज़ें सुनकर आप डिस्टर्ब हों, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाएं। तो जिन लोगों ने ये करना स्टार्ट किया उनका मोटिव यही है। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो आपका अभी जो ये लाइफ का फेज़ है ये ऐसा है जहाँ बाहर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, लेकिन आपकी सोल धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। तो बाहर कितना भी उथल पुथल मचाओ, आपको अपने अंदर स्थिर होके रहना है। जो एक स्टेबल मन होता है, वो उसका जो राज है वो कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं कि उसे कैसे हासिल करना है। तो ये जो स्टिलनेस की बात आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि कैसे बाहर कितना भी उथल पुथल मचा हो, अपने अंदर शांत रहना है, एकाग्र रहना है। यहाँ इस चीज़ की बात हो रही है। देखिए करंट सिचुएशन में देखें तो आप कम बोल रहे हैं, ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि बहुत सही है, बहुत सही स्ट्रैटेजी है। ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखिए एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ साफ दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए, कुछ भी मत, आपके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को भी मत ये जानने दीजिए। देखिए उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप ये जो शांति आपने बना के जो आप बैठे हुए हैं तो एक्चुअल में आपके अंदर क्या चल रहा है। तो ये जो मिस्ट्री है ना, ऐसे ही बने रहने दीजिए, क्योंकि वैसे भी जो कदम आपको उठाना है वो सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। यहाँ दोस्तों एक हिडन ट्रूथ भी कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, और वो यही है कि आपकी स्टिलनेस ही आपकी शील्ड है, और जब सही समय आएगा आपका एक कदम सबको कहीं ना कहीं चुप करा देगा, पता भी नहीं चलेगा लोगों को कि कब आपने वार किया। दोस्तों अब अगर हम लास्ट कार्ड को देखें तो यहाँ पर द लॉ ऑफ कर्मा, यहाँ पे मैसेज आया है रीपिंग व्हाट यू सो। तो देखिए अब सबसे बड़ा कार्ड और सबसे बड़ा ट्रुथ यहाँ निकल के आ रहा है, यूनिवर्स किसी का पक्ष नहीं लेता, वो सिर्फ अकाउंट्स सेटल करते हैं, वो बराबर कर देते हैं हिसाब किताब। जो यूनिवर्स है वो ऐसा नहीं कि इनका साथ दे रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी कॉज एंड इफेक्ट है वो एक हिसाब किताब बराबर, जो एक रिस्टोर करना है बैलेंस को, वो यूनिवर्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो आपने जो भी किया, आपकी इंटेंशन साफ थी, आपके अंदर किसी के प्रति कुछ गलत नहीं था, इसलिए भले ही देर हुई है दोस्तों, लेकिन जस्टिस रास्ते में है और आपके पक्ष में मुझे दिख रहा है। रही बात उन लोगों की जो आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड के थ्रू ये फील हो रहा है कि वो लोग एक फियर फैक्टर जैसे उन्हें घेरा हुआ है, वो डर में है। उन्हें एहसास होने लगा है कि उन्होंने जो बोया था अब वहीं लौटने वाला है, उसी को वो काटने वाले हैं। तो बिल्कुल इन्होंने नफ़रत बोया, साजिशें बोई और कहीं ना कहीं आपके खिलाफ गलत बातें, झूठे इल्ज़ाम लगाए। तो अब वो सारी चीज़ों का जो फल इन्हें मिलने वाला है उससे ये दूर नहीं भाग सकते, वो इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ अगर मैं देखूँ तो आपको बदला लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कर्मा ऑलरेडी इस समय एक्टिव मोड में है और जो भी स्कोर्स हैं वो सेटल हो रहे हैं, यहाँ साफ दिख रहा है। और अगर मैं ओवरऑल सारे कार्ड्स को देखूं तो यहाँ ये बात साफ है दोस्तों कि आने वाला जो समय है वो लाइफ ऑल्टरिंग है आपके लिए। कुछ रिश्ते देखिए टूटेंगे, कुछ सच सामने आएंगे और आप खुद को पहले से ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। यहाँ ये बात तो साफ है दोस्तों कि आने वाले टाइम में मेजर चेंजेस आपके जीवन में दिख रहे हैं, और पुराने रिश्ते जैसे मैंने बोला जो सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए लोग जुड़े थे वो अब आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और ये सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए इसने आपको लोगों का रियल फेस दिखाया। तो दोस्तों मैं देखिए यही प्रे करता हूँ कि जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में हैं, जो भी कष्ट है वो सब दूर हो जाए और भोलेनाथ अपना आशीर्वाद आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा सदैव बना के रखें।
दोस्तों धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे। और कमेंट में ज़रूर लिखें, आई क्लेम विक्ट्री, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।